बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। आप लोग को पता है कि जो भी मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं आप लोग छोटी क्लासेस से, तो आपको हमेशा सेट्स पढ़ाए जाते हैं और सेट्स हम कोई आज से नहीं पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। सेट किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग को सेट्स कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्रुप्स बने हुए हैं, कॉइन्स के ग्रुप हैं, बटन्स के ग्रुप हैं। तो किसी भी चीज़ को तरतीब दे के उनके सेट्स बनाए जा सकते हैं। मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ। इसी तरह से हमारे पास ये लिखा हुआ है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कोई कलेक्शन होता है, अगर हम वेल डिफाइंड चीज़ों को इकट्ठा कर दें या कुछ ख़ास मखसूस चीज़ों को बना के इकट्ठा करते हैं तो वो कहलाते हैं सेट्स। जैसे आपके घर में सोफ़ा रखा हुआ है, तो अगर आपका सोफ़ा है तो उसमें एक 3 सीटर होगा और एक 1 सीटर अलग से होंगे, तो वो तीनों मिला के कहलाएगा सोफ़ा सेट। ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ अगर पलंग भी मिला दें या बेड भी मिला दें तो उसको आप सोफ़ा सेट बोलेंगे। नहीं, आप सिर्फ उन 3 सोफ़ा सेट को कहेंगे सोफ़ा सेट। इसी तरह से आपके पास एक होता है बर्तनों का डिनर सेट, जिसके अंदर एक ही डिज़ाइन की प्लेट्स होती हैं, एक ही डिज़ाइन की डिशेज़ होती हैं, एक डिज़ाइन की कप्स प्यालियाँ होती हैं, तो वो कहलाता है डिनर सेट। तो अगर फ़र्ज़ करें कि उसके साथ हम अलग से स्टील के चमचे रख दें या कोई और चीज़ रख दें तो वो उसका सेट नहीं होगा, वो सेट से हट के होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेल डिफ़ाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो बिल्कुल वाज़े हों और मखसूस चीज़ें हों, उनका सेट्स कहलाते हैं। इसी तरह से जैसे ये इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर देखें कि आर द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेट्स वेल डिफाइंड। इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं क्या ये वेल डिफाइंड है? अब आप देखें इसमें क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। यानी हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो हमारा निज़ाम शमसी है, जिसमें सूरज है और मुख्तलिफ़ सैयारे हैं, इसके अंदर जो जितने भी सैयारे हैं उन सबको मिला के एक सेट कहलाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई और इन सारे सैयारों के अलावा जुपिटर, अर्थ, मरकरी, वेनस, मार्स, इन सब के अलावा अगर कोई आ जाएगा तो वो तो अलग कहलाएगा ना, वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ सोलर सिस्टम के सैयारों की बात हो रही है। इसी तरह से अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स होते हैं, आपको पता है वॉवल्स AEIOU होते हैं। अगर मैं इसमें M को ऐड कर दूँ या N को ऐड कर दूँ तो वो ये सेट नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा बहुत आसान सा एक सेट का टॉपिक है जो अब बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। और इसकी जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1A है और ये बहुत आसान है। आपने क्या करना है इसमें कि आपने जस्ट सवाल लिखाना है अलग कलर से, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। वेल डिफाइंड का मैंने आपको मतलब बता दिया है। अब जैसे हमारे पास पहला सवाल है, इसमें लिखा है टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। अगर आप को मैं कहूँ कि टेस्ट क्रिकेट जो पाकिस्तान की होती है उसके कैप्टन्स कितने हैं, तो आप ये मालूम कर सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन एक तो PCB के पास भी होगी और आपके पास नेट पे भी मिल जाएगी। तो आप इसको इन्होंने लिखा पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट। तो क्या ये एक वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है? तो आपको इस तरह करना है कि आप पहले तो अब जैसे यहाँ पर पहला हमारा सवाल है कि टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, आपने यहाँ पर इस तरह से लिखा है नंबर 1 ब्लैक पेन से आपने लिखा टेस्ट क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान। अब चूँकि हम ये सारे टेस्ट क्रिकेटर्स हम मालूम कर सकते हैं, इसलिए आपने इसके नीचे लिख देना है वेल डिफाइंड सेट। फिर जब आप दूसरा सवाल लिखेंगे तो एक लाइन का फासला देंगे और यहाँ से सेकेंड लाइन से आप लिखेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना सेकंड लिखेंगे। और सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है हमारे पास टेस्टी फूड आइटम्स। अब आप मुझे बताएंगे टेस्टी फूड आइटम्स तो बहुत सारे होते हैं, इसमें हम कितने लिख सकते हैं? बहुत सारे होते हैं। और ये भी नहीं लिखा, अगर वो लिखते भाई पाकिस्तान की टेस्टी फूड आइटम्स या किसी और मुल्क के, तो इसमें ये डिफ़ाइन नहीं करा कि कितने टेस्टी फूड आइटम्स, कहाँ के फूड आइटम्स, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस लिखा हुआ है टेस्टी फूड आइटम्स। तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो आप यहाँ पर नंबर 2 पे लिखेंगे टेस्टी फूड आइटम्स और नीचे उसके नीचे ब्लू से लिख देंगे कि दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। उसके बाद थर्ड है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। तो जब से पाकिस्तान बना है 1947 के बाद से जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान है ये भी आप मालूम कर सकते हैं। तो आप ये ब्लैक से लिखेंगी, फिर उसके नीचे लिखेंगी कि ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट्स। यानी आपको सिर्फ इसमें से वेल डिफाइंड सेट्स अलग करने। तो इस तरह से आप लिखती जाएंगी और उसके नीचे आप बताते जाएंगे। जैसे इसके बाद है नॉटी स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो भाई नॉटी स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं और कौन से नॉटी वाकई हैं, कौन से मिस की नज़र में, कौन से नहीं हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है।
मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। जाहिर सी बात है मैथ्स की 1 या 2 टीचर्स होती हैं, तो आप उनके नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स कितने लार्ज, कौन से लार्ज, कुछ पता नहीं, तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव इन, आपको पता है कि आपके सूबे का जो कैपिटल है वो कौन सा है। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप सूबा सिंध में रहते हैं तो कराची इसका प्रोविंस है। इस तरह से अगर आप पंजाब में रहते हैं तो लाहौर इसका प्रोविंस है। तो वो हम वेल डिफाइंड है ना, मालूम कर सकते हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। इसके बाद गेम्स यू लाइक प्लेइंग, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसमें हर बंदे के अलग अलग लाइक्स होते हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो आपने पहली एक्सरसाइज करनी है, बहुत आसान है ये, तो अभी हमने शुरुआत की है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे जिस तरह आसानी से हम भेज सकेंगे आपको ये लेसन्स भेजते जाएंगे। अब आपने ये कॉपी पे लिखना है और करना है, और इंशाल्लाह हम आपको डेट देंगे कि ये आपको कब सबमिट कराना है।